आज से मैं आदर्श कहानियों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रही हूँ, जिसमें आज की कहानी है भगवान की कृपा। एक राजा था। उसका जो मंत्री था वो भगवान का बहुत ही भक्त था। कोई भी बात होती तो वो यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। एक बार राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई है महाराज। यह बात राजा को बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। फिर मंत्री ने यही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। राजा को बहुत गुस्सा आया, तो उसने लेकिन गुस्सा पी लिया और मंत्री से कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से उस तलवार की धार देखने लगे। धार बहुत तेज़ होने के कारण राजा की उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वो फिर बोल उठा, महाराज, भगवान की बड़ी ही कृपा है। अब राजा के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था अपनी पत्नी और बेटे को खो देने का, वो गुस्सा एकदम बाहर आ गया और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। और मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में उसने अपनी कोई सामान भी नहीं लिया और राज्य के बाहर चला गया। अब कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में एक सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर तक घने जंगलों में निकल गए। उनके सभी साथी भी उनसे पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। वो राजा को पकड़कर अपनी गुफा में ले गए और वहाँ पर राजा को बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने के लिए अपने पुजारी को बुलाया। जब पूरी तैयारी हो गई तो डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा कि तुम्हारा बेटा जीवित है? तो राजा बोला कि नहीं, वो तो अभी कुछ समय पहले ही मर गया। तो पुरोहित ने डाकुओं के सरदार से कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। अब पुरोहित ने फिर उससे पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? फिर राजा ने कहा कि नहीं, वो भी मर चुकी है। तो पुरोहित ने कहा कि सरदार, यह तो आधे अंग का प्राणी है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है। लेकिन हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। तो पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा उसकी एक उंगली भी कटी हुई है। तो पुरोहित बोला, अरे, यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है सरदार, इसे छोड़ दो। तो डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। अब राजा अपने राज्य लौट आए और लौटते ही उन्होंने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ कहीं भी हो उसे तुरंत ढूंढकर हमारे पास ले आओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और तुरंत ही उन्हें राजा के पास चलने को कहा। मंत्री ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने बड़े ही आदरपूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले तो मैं तुम्हारी इस बात को समझा नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली ना कटती तो मेरा गला उन डाकुओं ने काट दिया था, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब भी तुमने यही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो क्या तुम मुझे समझाओगे कि वो कृपा क्या थी? यह मेरी समझ में नहीं आया। तो मंत्री ने कहा, महाराज, जब आप शिकार करने के लिए गए थे तो मुझे भी आपके साथ जंगल में जाना पड़ता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर तक निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज़ थोड़ी दौड़ता है। डाकू लोग आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच जाते, लेकिन
मेरा तो डाकुओं ने सिर अलग करके माता की बलि दे दी होती। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच जाते, परंतु मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता ना। इसीलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था। राज्य से बाहर होने के कारण मैं मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह पर वापस आ गया हूँ, तो यह भगवान की कृपा ही तो है। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे क्या अच्छाई छुपी है या क्या बुराई छुपी हुई है, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।